मैं अमिताभ उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, बात करेंगे अभी जो 19 अगस्त जो बलिया के लिए एक खास दिन रहता है। आखिर 19 अगस्त क्या है और बलिया के लिए इतना खास क्यों रहता है, लोग इसको बढ़ चढ़कर मनाते हैं? बलिया 19 अगस्त सन 1942 को आज़ाद हो गया था और हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी स्वरूप है, उस क्रांतिकारी स्वरूप के हमारे नेतृत्व चित्तू पांडे जी कर रहे थे। और यहाँ बलिया जनपद में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा पूरे देश में चल रहा था, बलिया में ने ऐसा अंगड़ाई लिया कि अंग्रेजों को खदेड़ करके यहाँ से भगा दिया हमारे चित्तू पांडे और सैनिकों ने। और हंसते हंसते 84 लोग शहीद हो गए, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों का दांत खट्टा कर दिए। अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी आवाज़ लंदन तक बलिया की बहादुरी गूंजने लगी और अंग्रेज डर गए। और बलिया 22 अगस्त तक हमारे चित्तू पांडे जी बलिया के कलेक्टर रहे और यहाँ का मुख्यालय हनुमानगंज कोठी पर हुआ। और 3 दिन तक बलिया के कलेक्टर की कुर्सी पर हमारे चित्तू पांडे जी थे और यहाँ से पूर्ण रूप से बलिया को आज़ाद करा दिया, जिसका संदेश लंदन तक गया, भारत में संदेश गया कि बलिया में ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो यहाँ के अंग्रेज़ों को खदेड़ करके संदेश दिया कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे। देखिए 19 अगस्त सन 42 को हमारे बलिया के जो क्रांतिकारी शहीद थे, परिवार की चिंता नहीं किया, हित रिश्तेदार की चिंता नहीं किया, सीधे सीधे बलिया कैसे आज़ाद होगा, भारत कैसे आज़ाद होगा, इस पर उन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी लगा दिया। और निश्चित रूप से जो गांधी चौक में जो घटना हुई, 84 लोगों ने हंसते हंसते गोली खाने के लिए मजबूर हुए, लेकिन आज़ादी से नहीं डरे और आज़ाद करा करके ही निश्चित रूप से एक संदेश दिया कि हम बलिया आज़ाद हो गए हैं। 18 अगस्त 1942 को बैरिया में 32 लोग हंसते हंसते थाने पर गोली खाने का काम किया, परिवार की चिंता नहीं किया। लेकिन वहाँ से जो एक जैक लगा था थाने पर, उस जैक को उखाड़कर लोगों ने बैरिया से भी संदेश दिया कि बैरिया 18 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था, जिसकी चिनगारी आते आते बलिया के रणबांकुरों ने भी जिस तरीके से साहस अदम्भ का जिस तरीके से परिचय दिया और हंसते हंसते गोली खाई और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया, जिसका संदेश लंदन में गूंजने लगा। लेकिन सर, चितवाड़ा गांव के भी तो माना जाता है स्मारक समिति पर। चितवाड़ा गांव में पूरे बलिया में जो शहीद, जो क्रांतिकारी स्वभाव के लोग थे, पूरी जनता सड़क पे आ गई थी कि अब अंग्रेज को यहाँ से हम हटा करके ही दम लेंगे। एक क्रांति हुआ और उस क्रांति का कई जगह, जयप्रकाश नगर में भी क्रांति मैदान है, तमाम जगहों पर जो है ये टाउन हॉल जो आपका है ऐतिहासिक है, जहाँ टाउन हॉल पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे, सुभाष चंद्र बोस जी आए थे। भारत कैसे आज़ाद होगा, यहाँ देखे कि बलिया के बहादुर लोग मरने जीने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश करो या मरो का नारा दिया। उसको बलिया वासियों ने सहर्ष स्वीकार किया। चित्तू पांडे, कौशल किशोर जी, मंगल पांडे जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और बलिया को आज़ाद करा दिया। और डीएम की कुर्सी पर स्वयं चित्तू पांडे जी विराजमान हो गए, जिस कारण उस समय से लेकर आज तक 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस, बलिया बलिदान दिवस अपने पूर्व के जो क्रांतिकारी स्वभाव था, जो हमारे शहीद थे, उनको हम नमन करते हैं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार में, जिस परिवार में वो पैदा हुए, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से सबको इस शहीदी दिवस पर संदेश देते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सीमाएं हमको सुरक्षित रखना है और राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, इन्हीं सब
शहीदी गाथा को सुन करके आज हमारा जो है बलिया बागी तेवर के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और भारत के कोने कोने के लोग जानते हैं, जो भी जागरूक लोग हैं वो जानते हैं कि बलिया का एक अलग क्रांतिकारी तेवर होता है, जिसका निश्चित रूप से जो मिसाल है कि अंग्रेज़ों को भगा करके, अंग्रेज़ों का दांत खट्टा करके, और यहाँ बलिया पर भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बलिया 1942 में ही आज़ाद हो गया और एक संदेश दे दिया कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रह सकते हैं। यही इसीलिए शहीदी दिवस बड़े ही भव्य तरीके से हमारे जनपद के सभी लोग, सभी पार्टियां, सारे भेदभाव मिटा करके एक धागे के रूप में, माला के रूप में पिरो करके एक साथ एक मंच पे आ करके हम शहीदी दिवस मनाते हैं। मैं इस बलिया के शहीद परिवार को और बलिया में सभी पार्टियों को जो एकजुटता का परिचय देते हैं, मैं इसके माध्यम से मैं उनको इस शहीद दिवस के रूप में मैं उनको बधाई देता हूँ।